गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेकेंड इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो बच्चों। वेरी गुड। हाँ हाँ, अब आप आ जाएं। हमने पिछली बार पढ़ा था यूनिट 15 पढ़ी थी हमने ए एन और द। तो हमने ए एन पढ़ा था। ए हमेशा कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है और ए हमेशा कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है, एन हमेशा वॉवल्स के आगे आता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज फर्स्ट में मैंने आपको ये समझाया भी था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेकंड। नहीं, अब हम आगे का पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे दा के बारे में कि दा किस किस के आगे लगता है। द मून, द सन, द अर्थ, द ताजमहल, द हिस्ट्री बुक, द स्टेट एंड स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। ठीक है, तो जो वर्ल्ड में, जो दुनिया में एक चीज़ होती है उसके आगे क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, द इज यूज टू पॉइंट आउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग फ्रॉम ऑल अदर्स। वन पर्सन, एक पर्सन, खास एनिमल या खास प्लेस, जगह के आगे क्या लगता है? द लगता है। अ बॉय एंड अ गर्ल were present there. The boy was tall, but the girl was short. तो जो बॉय है वो क्या है? लंबा है। गर्ल है जो शॉर्ट है। The is also used before sun, moon, earth, sky. The sun shine brightly in the sky. जब यहाँ सन आया है तो उसके आगे क्या आया? द मून, क्योंकि वर्ल्ड में एक ही है। द मून shines at night. The earth moves round the sun. The is also used before the names of rivers and historical buildings. Delhi is on the Yamuna. Taj Mahal is in Agra. ठीक है, तो ये क्या होता है? एक जो कोई खास पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ एक होती है उनके आगे द आता है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे जिसमें ए एन और द तीनों हैं। ठीक है, एन अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम रेन एंड हीट। सेकेंड है द सन राइज इन द ईस्ट। थर्ड है आई शो एन ऑल बिगेर रीडिंग ऑन एन एस। 4 है एन ऑक्स इज एन एनिमल। 5 है एन आंट इज एन इंसेक्ट। 6 है एन एप्पल इज अ फ्रूट। 7 है हिज कैम हेयर एन हॉर अगो। 8 है आई मीट एन ओल्ड वुमेन इन अ स्ट्रीट। 9 है द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। शी एट एन एग, एन ऑरेंज एंड एन आइसक्रीम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि द कहाँ पे यूज़ हुआ है, एन कहाँ पे यूज़ हुआ है एंड ए कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3 है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, उसके ऊपर हमें सर्कल कर देना। अ फ्लैट टीवी ऑन द वॉल। The sun and the moon. An elephant and a rabbit. The children went to a zoo. The policeman ran after the thief. ठीक है, ये देखिए, ये आपको कहाँ पे करना है? इसको आपको अपनी बुक में करना है, ध्यान रखना है ना। इसको सिर्फ आपको अपनी बुक में ही करना है। Unscribble the word and write a or an before it. One is done for you. तो ये देखिए, यहाँ अ स्कूटर है तो स्कूटर की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ सही जमाई भी है। ठीक है, सही करिए इसको। इसी तरह यहाँ बर्गर की स्पेलिंग गलत करी हुई है, इसे हमें यहाँ सही क्रम में जमाना है। ठीक है, यहाँ अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला।
तो यहाँ अम्ब्रेला गलत लिखा हुआ है, मतलब उसकी स्पेलिंग्स को इधर से उधर कर दिया गया है। तो यहाँ आपको सही क्रम में जमा के एन अम्ब्रेला करना है। एन एप्पल, अ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एप्पल है तो यहाँ एन आया है, अम्ब्रेला है तो यहाँ एन आया है। ठीक है, यहाँ बर्गर है तो ए बर्गर, अ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आपको यह जो एक्सरसाइज 4 है वो कहाँ करनी है, आपको अपनी बुक में करनी है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3 है, ये देखिए आप, एक्सरसाइज 3 आपको कहाँ करनी है, एक्सरसाइज 3 भी आपको बुक के अंदर ही करनी है बेटा, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर है ना, तो ये जो वर्क है पिक्चर के अनुसार होगा, इसलिए आपको अपनी बुक के अंदर ही करना है इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 4 आपको अपनी कहाँ पे करना है, बुक के अंदर करना है ना। एंड एक्सरसाइज 1, ये देखिए 2, एक्सरसाइज 2 है ना, एक्सरसाइज 2 आपको कहाँ करनी है, अपनी नोटबुक में करनी है। अच्छे से देख लो आप, वर्क आपको बहुत अच्छा करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में। और जब भी मैं आपको गूगल मीट की क्लास लूँगी तो मैं आपका वर्क चेक करूँगी आपने किया है या नहीं किया है, इसलिए अपना वर्क पूरा रखें। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में करें। ओके बच्चों, थैंक यू।